नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोवर्धन पूजा पर सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। एक बार श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गा कर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियां बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घर से पकवान ला ला कर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा न कर गोवर्धन की पूजा की जा रही है तो वह बहुत कुपित हुए और मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाएं कि वहां पर प्रलय आ जाए। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोप गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं। गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियां अपने अपने गाय बछड़ों को बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर छाता सा तान दिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी न पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे तुम्हारा बैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे और एक कन्या थी। उनका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें करती थी। एक बार संयोगवश भगवान कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बात सुने। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उनसे कर दिया। भगवान वहां 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथ में दे दिया। इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया।
उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और वह तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्युलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे। राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा आज सुनकर एक कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ वैकुंठ लोक में चली गई। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपने माँ से बोली, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से दूँ? बाजरी है, वह ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई के आँख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और वैद्य बनकर वहाँ पर आ गए। आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी के आँख में भूस चली गई है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11 को विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सोनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। अब वह क्या करे? वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। घर में आनंद उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान ने बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जरी की साड़ी, 7 हीरे मोतियों के हार रखे, 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पिहर जाना और कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़ा सा मोती चुग लो। हंस मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंस को दे दी। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी खुशी नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाई। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी बोली, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब? तू जा। गुजरी बोली, हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए। बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो 5 जड़ी के साड़ी और 5 हीरो का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वह बोली,
आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, जो भी आज के दिन मेरी और राई की कथा सुनेगा उसे बैकुंठ का वास दूंगा। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आऊं। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम जी को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे शालिग्राम जी की सेवा पूजा करना, तुम अपने पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना और फूल तुलसी का पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती है। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन फूल और तुलसी पत्र चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है। फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए आती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं हैं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है, भगवान जी दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जीमे की नहीं, ताकि मैं भी जीम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है कि भगवान दूध पी लीजिए और जीम लीजिए, आप जीमेंगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है। फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएगी तो क्या कहेगी। कहेगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जीम लो, आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। पर भगवान तो जीमते ही नहीं, वह भी भूखी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना पड़ेगा, नहीं तो यह जीमेगी नहीं और यह मर जाएगी, फिर इसकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जीमते हैं। अब तो हर रोज यही होता है। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान जी कहते हैं मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर बैकुंठ लोग चले जाते और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई
गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किए। पड़ोसन ने कहा, अभी भगवान जी बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, तू मेरे भगवान को अभी के अभी दे दे। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी और सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ लोक घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया माई से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है, वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं। तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाएगी। तब भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिरने लगती है। कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। उनका बेटा बाहर कमाने गया हुआ था। सास को कम दिखाई देता था। इस बात का फायदा उठाते हुए बहू सास को जली रोटी और बासी दाल दिया करती थी। एक दिन बहू ने सास को सूखी बासी रोटी दे दिया। सास ने कहा, बहू यह रोटी मुझसे खाई नहीं जा रही है, थोड़ी सी दाल भी दे दे। इस पर बहू कहने लगी, माँ जी आपको तो बैठे बैठे अच्छे अच्छे भोजन चाहिए। आपको पता है आपके बेटे की नौकरी छूट गई है, कितने दिन हो गए उन्होंने पैसा नहीं भेजा। मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से दूं? सास को लगा बहू सही कह रही है, पर बहू अपने सास पर जुल्म करती थी। सास से झाड़ू पोछा करवाती और बदले में सूखा भोजन दे देती और अपने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती। बुढ़िया अपने बहू की बात को सोचकर दरवाजे के बाहर बैठकर रो रही थी कि न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, उसकी नौकरी भी छूट गई है। तभी उसकी पड़ोसन आई और उसने बुढ़िया माई से रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने सारी बात बताई। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई तू विघ्नहर्ता गणेश भगवान का नित्य नियम ले ले, भगवान तेरे बेटे की रक्षा करेंगे। गणेश भगवान की कृपा से तेरा बेटा घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने पड़ोसन की बात मानकर गणेश भगवान का नित्य नियम ले लिया। वह नित्य प्रातः उठकर घर के कामों को करके स्नान आदि करके गणेश भगवान के प्रतिमा के आगे बैठ जाती और उनके नाम का जप करती रहती। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया का बेटा का प्रमोशन होने लगा। वह पहले से भी अधिक पैसा घर पर भेजने लगा। पर बहू रोज की तरह ही अपने सास के साथ वैसा ही व्यवहार करती। एक दिन बेटे की चिट्ठी भी आ गई कि मैं 2-4 दिन में घर आ जाऊंगा। अब तो बहू के होश उड़ गए कि सारी सच्चाई उसके पति के सामने आ जाएगी। बहू ने कहा, हो ना हो बुढ़िया के नित्य नियम का ही प्रभाव है।
अगर इसका नित्य नियम पूरा होने ही ना दूं तो मेरे पति घर नहीं आ पाएंगे। यह सोचकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर के मंदिर में से उठाकर छिपा दिया। बुढ़िया माई रोज की तरह घर के मंदिर में पूजा करने गई, पर गणेश भगवान की मूर्ति गायब थी। बुढ़िया माई ने बहू से पूछा। बहू बोली, क्या पता गणेश भगवान को भूख लग गया हो तो वह कैलाश पर्वत पर चले गए होंगे। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगी। पर मेरा नियम टूट जाएगा, यह सोचकर बुढ़िया माई रोने लगी और बिना कुछ खाए पिए जाकर सो गई। बुढ़िया माई के सपने में गणेश भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मेरा आज का नित्य नियम टूट गया, आपकी मूर्ति गायब हो गई। गणेश भगवान ने कहा, यह तुम्हारे बहू की गलती है, इसलिए उसको उसके गलती की सजा मिलेगी। तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु आप मेरे बेटे को घर बुला दीजिए और मेरे नासमझ बहू को भी क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान मुस्कुराए और चले गए। सुबह होते ही बुढ़िया माई का बेटा आ गया। बेटा के आते ही बुढ़िया माई दौड़कर बेटे के पास आती है और बहू भी अपने पति के पास आती है। पर यह क्या, बहू दीवार से लड़ लड़ कर आ रही थी। उसकी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। मोहन ने अपने पत्नी से पूछा, तुम्हें अचानक तुम्हारी आंखों में क्या हो गया। बहू को अपने गलती का एहसास हो गया। वह रोने लगी और बुढ़िया माई से क्षमा मांगने लगी और अपने पति को सारी बात बताई। मोहन जब सारी बात जानी तो अपने पत्नी को घर से निकालने लगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा इसके कर्मों की सजा गणेश भगवान ने इसे दे दिया है, तुम इसे घर से मत निकालो। बुढ़िया माई ने अपने बहू से कहा, बहू विघ्नहर्ता गणेश भगवान सबकी सुनते हैं, तुम भी गणेश भगवान का नित्य नियम ले लो और उनसे माफी मांगो। बहू रोते हुए गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखा और माफी मांगने लगी। वह रोज नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा करने लगी और अच्छे से रहने लगी। गणेश भगवान की कृपा से 1 महीने बाद बहू को सब दिखाई देने लगा। अब सास बहू गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी और मिलकर गणेश भगवान की पूजा पाठ और कथा कहानी कहने लगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन नाती पोता से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।